हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो और फाइनल परीक्षा 2 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हो तो मेरे प्यारे बच्चों यह वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं 70 ऑब्जेक्टिव कवर करूंगा जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 70 ऑब्जेक्टिव में बता दो प्यारे बच्चों 20 से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको फाइनल परीक्षा 2 फरवरी के फाइनल परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहले पहले बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में लगाते चलेगा, और हमारे द्वारा तैयार किए गए गेस क्वेश्चन आपने नहीं लिया है तो इसमें पे कॉल या मैसेज कर सारे बच्चे गेस क्वेश्चन ले लीजिएगा, पूरा गारंटी है क्वेश्चन लड़ने का। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको फाइनल परीक्षा 2 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों खंड आ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव दिए गए, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित होने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को, इस सारे प्रश्न को कंप्लीट कर लेते तो परीक्षा हॉल में बिल्कुल तबाही मचा दोगे, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि विजचोल का निर्माण होता है, लगाएंगे चैट सेक्शन में सारे बच्चे का मैं उत्तर देखना चाहूंगा। विजचोल का निर्माण होता है तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2013 के फाइनल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों विजचोल का निर्माण बीजांड कवच से होता है। किसमें होता है? बीजांड कवच से। तो राइट आंसर क्या लगाओगे? तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चुन चुन कर लाया गया प्रश्न है जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेगा। और मेरे प्यारे बच्चों कहा जा रहा है स्त्रियों में रज्जोवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो स्त्रियों में होता है ना प्यारे बच्चों जो रज्जोवृत्ति होती है ना उसकी जो उम्र क्या होती है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से 50 वर्ष होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाना, बिल्कुल तबाही मचा देना परीक्षा हॉल में, यानी कि 2 फरवरी को, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना, इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको फाइनल परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि शुक्राणु संचरण किसके द्वारा करते हैं? यानी शुक्राणु होता है प्यारे बच्चों किसके माध्यम से संचरण करते हैं या गति करते हैं? तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों 2023 के परीक्षा में पूछा गया सवाल है। यह प्रश्न आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो याद कर लीजिए शुक्राणुओं की संचरण किसके द्वारा होता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों यहां से हो जाएंगे पूंछ होता है प्यारे बच्चों, जिसके कारण से क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? गति या संचलन करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखना। बिल्कुल धुआं धुआं होगा परीक्षा हॉल में, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों हंसते हुए जाओगे और हंसते हुए आओगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प बंद होते हैं, लगाएंगे चैट सेक्शन में पुष्प बंद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेरे प्यारे बच्चों धुआं धुआं करना है परीक्षा हॉल में 2 फरवरी को परीक्षा अगर अपने नाम करना चाहते हो तो सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों क्लिटकोमी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर की बात किया जाए तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल धुआं धुआं होगा परीक्षा हॉल में, टेंशन लेने का बात नहीं है। कहा जा रहा है कि भूमि फलनी फल कौन होता है? यानी भूमि फलनी फल होता है ना जो कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि फलनी फल होता है ना जो कौन होता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों मूंगफली होता है जो भूमि फलनी फल होता है। क्या होता है? तो भूमि फलनी फल मूंगफली होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बिल्कुल धुआं धुआं कर दीजिएगा परीक्षा हॉल में मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है ना। कहा जा रहा है प्रूफ जो होते हैं प्यारे बच्चों पुरुष से नसबंदी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पुरुष अगर नसबंदी करा रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों चुनकर लाया हूं परीक्षा के लिए वो भी, तो याद रखना वासेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? वासेक्टोमी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पुरुष अगर नसबंदी करवा रहा है तो वासेक्टोमी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों परीक्षा हॉल में धुआं धुआं करना है या सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों आपसे आपके पास 10 से 15 दिन समय बचा हुआ, अगर चाहते हो इस 10 से 15 दिन में बेहतरीन तैयारी तो जितना क्लास दे रहा हूं बिल्कुल मेहनत से कीजिए। जो बच्चे क्लास छोड़कर जा रहे हैं जाने दीजिए, कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा हॉल में धुआं धुआं आपको करना है, तबाही आपको मचाना ना कि दोस्त को। तो खुद से मतलब रखिए, खुद मेहनत कीजिए, आपको जरूर सफलता हाथ लगेगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 7 नंबर प्रश्न को स्त्री जल चक्र में पुष्पों में बना होता है, यानी स्त्री दल चक्र होता है ना में पुष्पों में क्या बना होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों स्टिग्मा ओवरी स्टाइल ये सभी हो जाएंगे। यानी कि सही आंसर की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान रखिएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, बिल्कुल धुआं धुआं होगा परीक्षा हॉल में, टेंशन लेना नहीं है। कहा जा रहा है क्लोरेला निम्न में से क्या है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्लोरेला होता है ना जो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्लोरेला होता है जो शैवाल होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? शैवाल होता है। तो सही आंसर ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए, बिल्कुल धुआं धुआं कर पाएंगे आसानी से वो भी, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि मानव मादा में गर्भकाल है, तो मेरे प्यारे बच्चों मानव मादा में जो गर्भकाल होता है ना, जो बताना चाह रहे बच्चे का चैट सेक्शन में मैं आंसर देखना चाहूंगा। मानव मादा में गर्भकाल होता है जो 9 माह का होता है। कितना माह? 9 माह। मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बिल्कुल तबाही मचा दीजिएगा परीक्षा हॉल में मेरे प्यारे बच्चों। संघर्ष एजुकेशन का छात्र ही परचम लहराएगा, ठीक है ना। कहा जाए 10 नंबर क्वेश्चन कि गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है, यानी गर्भाशय होता है ना उसका भीतरी स्तर क्या कहलाता है? तो याद रखना एंडोमेट्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम गर्भाशय के भीतरी स्तर कहलाता है, ठीक है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा बी नंबर के साथ जाना है। बिल्कुल इसी प्रकार से परीक्षा हॉल में धुआं धुआं करना है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न आया है कि जन्म नियंत्रण की विधि क्या है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जन्म नियंत्रण की एक विधि क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है यू जो होता है ना प्यारे बच्चों, UDS होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। जो क्या होता है? जन्म नियंत्रण करने की एक विधि होता है। क्या होता है? जन्म नियंत्रण करने का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना है कि एक विधि या एक प्रक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि राइट आंसर 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल धुआं धुआं करना है परीक्षा हॉल में मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लो। 2 फरवरी के परीक्षा में इसी प्रकार का प्रश्न पत्र देखने के लिए मिलेगा। और बता दो 20 से 25 क्वेश्चन इसी में मेरे प्यारे बच्चों 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेफिक्र हो जाओ, जितना क्लास दे रहा हूं करिए, बिल्कुल सारे प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे, ठीक है ना। भ्रूणपोष जो होता है ना प्यारे बच्चों, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष वाले बीजों को ही एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक कहते हैं। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी याद रखना है। बिल्कुल प्यारे बच्चों याद करिए सारे ऑब्जेक्टिव को। बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको फाइनल परीक्षा में यानी कि 2 फरवरी के परीक्षा हॉल में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। कंप्लीट है तो हाँ कर दीजिए नीचे चैट सेक्शन में, ठीक है। कहा दे अगला क्वेश्चन को मासिक चक्र में 13 नंबर प्रश्न को मासिक चक्र के दरमियान जो किस दिन अंडोत्सर्ग होता है, यानी मासिक चक्र होता है ना उसके दरमियान जो होता है ना प्यारे बच्चों किस दिन जो होता है ना अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है ना। बात को समझ लो ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अंडोत्सर्ग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा कौन सा दिन? तो मेरे प्यारे बच्चों 12वें से 14वें दिन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? तो 12वें से लेकर 14वें दिनों के बीच में क्या होता है? तो अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल याद रखना है परीक्षा हॉल में इसी प्रकार का प्रश्न पत्र से आपके वाकिफ कराया जाएगा। अगर पढ़े रहोगे प्यारे बच्चों तो सारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आसानी से बना पाओगे, ठीक है। जन्म नियंत्रण का सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है? यानी कि जन्म नियंत्रण होता है ना जो होता है ना सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है? देखिए 2025 के परीक्षा में पूछा गया, ठीक है ना। तो ये लगातार भी पूछने की पूरी संभावना, ध्यान रखिएगा। जन नियंत्रण का सर्वाधिक उपयुक्त विधि होता है मेरे प्यारे बच्चों। लगाइएगा चैट सेक्शन में, वंध्याकरण हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो क्या होता है जन्म नियंत्रण करने का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक विधि है, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, एक मेथड है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। समझ रहे हो बात को? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है यानी नियंत्रित करना है। तो क्या करेंगे? वंध्याकरण कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाना है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी का साथ जाइए और धुआं धुआं कर दीजिए। 15 नंबर प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या आया है कि मादा में मुख्य जो होता है ना गर्भ निरोधक किसे रोकती है? यानी मादा में मुख्य जो होता है ना प्यारे बच्चों गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो गर्भ निरोधक किसे रोकेगी मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा अंडोत्सर्ग को रोकेंगे। किसको रोकेंगे? अंडोत्सर्ग को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्यारे बच्चों। बिल्कुल याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इष्ट में प्रजनन होता है ना जो किसके द्वारा होता है? लगाइएगा चैट सेक्शन में, आंसर देखना चाहूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुकुलन के द्वारा होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको फाइनल परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो सारे ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल याद करने का पूरा प्रयास होना चाहिए, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्रथम मानव जो होता है ना जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? यानी प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट है ना इसका कारण मात्र एक है मेरे प्यारे बच्चों, जो याद रखना है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कारण हुआ था कृषि इसका, ठीक है ना। याद रखना है एग्रीकल्चर इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। 70 नंबर प्रश्न याद रखना है। यहाँ ये नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। सूक्ष्म प्रजनन में होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, प्रजनन में क्या संभव है? यानी कि सूक्ष्म प्रजनन होता है ना जो सूक्ष्म, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना याद रखना इसमें कौन सा प्रजनन संभव है? तो ध्यान रखना है यहाँ से 18 नंबर प्रश्न का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अलैंगिक जनन। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा और परीक्षा में बिल्कुल धुआं धुआं करना है, ठीक है।
ठीक है। प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो होता है परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम होता है ना, जो कब प्रारंभ किया गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों प्रारंभ किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखना। बिल्कुल परीक्षा हॉल में बिल्कुल धुआं धुआं होगा, टेंशन नहीं लेना है। कोशिकीय अवस्था में जो होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है कि कोशिकीय अवस्था में जो होता है ना भ्रूण क्या कहलाता है, तो कोशिकीय अवस्था में मेरे प्यारे बच्चों याद रखना भ्रूण क्या कहलाता है। तो यहाँ से 20 प्रश्न का सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉलोपियन नली हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव में निषेचन होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना मानव में निषेचन होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा मानव में निषेचन फॉलोपियन नालिका में होता है। क्या होता है, फॉलोपियन नालिका में। तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है एक शुक्राणु में जो होता है ना प्यारे बच्चों को जो होता है ना, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि होती है, यानी एक शुक्राणु को डायरेक्ट क्या करना है, अंडाणु में प्रवेश कराना। इस विधि को क्या कहते हैं, देखिए प्यारे बच्चों परीक्षा में यानी बिहार बोर्ड के फाइनल परीक्षा 2023 में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा कि एक शुक्राणु को सीधा क्या करना है, तो एक शुक्राणु है मेरे प्यारे बच्चों, उसको डायरेक्ट अंडाणु में प्रवेश कराना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रक्रिया को ही ICSI कहते हैं। क्या मैंने बोला है, ICSI याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिए परीक्षा हॉल में बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। जब नर आकृति में मादा भिन्न हो जाता है तब कहलाता है, यानी कि जब नर आकृति में मादा क्या हो रहा है, तो भिन्न हो जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना यौन द्विरूपता कहलाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो याद कर लीजिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न पत्र 2 फरवरी यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 2 फरवरी के परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। कहा जा रहा है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से मेरे प्यारे बच्चों, जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते तो क्या कहलाता है, तो इसे ही मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 24वें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यौन रूपता कहलाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है, कहा जा रहा है कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है, ठीक है ना, बात को समझ लो ना, गर्भाशय संबंधित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कहां से होता है, तो मादा जनतंत्र से होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मादा जनतंत्र, यहां से मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर स्त्री जनतंत्र या मेरे प्यारे बच्चों मादा जनतंत्र। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल परीक्षा हॉल में तबाही मचाना है, तो सारे ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए। परीक्षा हॉल में सारे प्रश्न तभी बनेंगे जब ये सारे ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे। जो वीडियो को छोड़कर जा रहे हैं जाने दीजिए, उनको पढ़ाई से लेन देन है ही नहीं। जो बच्चे वीडियो पर बने हैं, मेहनत से वीडियो को देख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत अभी कर रहे हैं, तो लिख कर देता हूँ 2 परीक्षा में धुआं धुआं कर पाएंगे, ठीक है ना। जो लोग वीडियो को स्किप कर रहे हैं, गारंटी देता हूँ परीक्षा हॉल में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, 300 नंबर पर ही अटक जाएंगे, नहीं तो 2nd डिवीजन उनका लिखा हुआ होगा। जो बच्चे शुरू से क्लास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जितना क्लास दे रहा हूँ कर रहा है, गेस्ट क्वेश्चन लिए हुए इस नंबर पर कंटेक्ट कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ 400 प्लस मार्क्स ही आएगा, कितना भी मेरे प्यारे बच्चों कम पढ़े, ठीक है ना, क्योंकि जितना दे रहा हूँ कंप्लीट है, तो परीक्षा हॉल में 400 नंबर भी कम है, ठीक है ना। याद रखिएगा बात को, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, पूरा गारंटी है क्वेश्चन लड़ने का। तो सारे बच्चे इसमें कॉल है मैसेज करके गेस्ट क्वेश्चन लीजिएगा, पूरा गारंटी है क्वेश्चन लड़ने का। जितना क्लास दे रहा हूँ करिए, और जो लोग वीडियो को स्किप कर रहे हैं हाथ जोड़कर निवेदन है, अब तो आपके पास समय भी नहीं बचा हुआ है, पहले ही आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों 11 माह बर्बाद कर दिया, ये 20 दिन मेरे प्यारे बच्चों बचा हुआ, इसमें मेहनत कर दीजिए, ठीक है। गर्भाशय किससे संबंधित होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों स्त्री जनतंत्र से बता दीजिए। कहा जा रहा है संतति जो होता है प्यारे बच्चों नियंत्रण को क्या उपाय होता है, ठीक है। तो संतति उत्पत्ति जो होता है प्यारे बच्चों, इसका नियंत्रण का क्या उपाय है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी विधि प्राकृतिक विधि, हार्मोनल विधि और यांत्रिक विधि सभी हो जाएंगे। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, यानी स्त्री दल चक्र यानी कि पुष्पों में बना होता है, ठीक है ना, बात को समझ रहे हो ना। तो यहाँ से ध्यान रखना है 27 को हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये सभी हो जाएंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर ऑप्शन के साथ जाइएगा। परीक्षा हॉल में बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपके स्क्रीन पर रहेंगे, और आपको फाइनल परीक्षा में इसी प्रकार का प्रश्न पत्र का उत्तर देना होगा, ठीक है ना। कॉपर टी क्या रोकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो कॉपर टी क्या रोकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया है कि नहीं बताया कि कॉपर टी होता है जो निषेचन को क्या कर देता है, तो रोक देता है। तो यही होता है कॉपर टी, जो क्या करता है निषेचन को रोक देता है, जिसके कारण से बच्चे की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है, यानी नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना निषेचन को रोकता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बिल्कुल परीक्षा हॉल में धुआं धुआं कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, बिल्कुल यही सारे प्रश्न आपके परीक्षा में 2 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो
मेरे प्यारे बच्चों द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा द्विखंडन अमीबा व पैरामीशियम दोनों में क्या पाया जाता है? तो द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बिल्कुल याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्ट को। कहा जा रहा है कि जो है ना पादपों में जो होता है ना प्यारे बच्चों एम्फिलियन जो होता है ना वह स्थानीय किससे संबंधित होता है? किससे संबंधित होगा? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों किससे संबंधित होगा? तो वायोजिफाइटस से, यानी कि ब्रायोफाइटस से, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 30 प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल याद कर लीजिए, परीक्षा हॉल में तबाही मचाना है। तो कहा जा रहा है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? यानी भ्रूणपोष वाला जीव होता है ना उसे क्या कहा जाता है, यानी उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना, बात को समझ रहे हो ना? तो याद रखना भ्रूणपोष वाले बीजों को ही क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे एंडोस्पर्मिक कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना है एंडोस्पर्मिक कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन? तो दोनों तो ऑप्शन सेम ही लग रहा है। तो यहाँ से हो जाएंगे ए और सी दोनों, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 31 का लगा दीजिएगा एंडोस्पर्मिक। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए मैं मिस्टेक कर रहा था, आपको नहीं करना है, डी नंबर हो जाएगा एंडोस्पर्मिक कहते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? कहा जा रहा है जब जायांग स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते तो कहलाता तो उसे क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से याद रखना है, यहाँ से हो जाएंगे ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये डंपी कहलाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, कहा जा रहा है भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई, यानी भारत में कब प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी? ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे 1891 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए सारे ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि परीक्षा हॉल में अगर तबाही मचाना है, धुआं धुआं करना है, तो सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। कहा जा रहा है कि अनाथ वृत्त ब्रिजी जो होते हैं प्यारे बच्चों होता है ना, क्या कहा था मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ से याद रखना है द्विनिषेचन को की जो होते हैं प्यारे बच्चों खोज की थी। तो याद रखना है अनाथ वृत्ति द्विनिषेचन की खोज की थी। कौन की थी मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना है। यहाँ से हो जाएंगे कौन मेरे प्यारे बच्चों? नाविस्चिन ने, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से लगा दीजिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नंबर आप लोग को याद रखना है स्टार वर्गर इज द बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि जब जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों मानव युग्मकों में जो होती है ना, क्या कहा जा रहा है? गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? 2023। देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023, 2015, 2021। ठीक है ना, बात को समझ रहे हो ना? तो यहाँ से देखिए 2021 यहाँ पे 2024 में नहीं आए, 2021 देखिए कितना बार पूछा गया। अगर आप नहीं याद कर रहे हो तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो याद कीजिए मेरे प्यारे बच्चों मानव जो होता है ना युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो याद रखिएगा मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 35 को जगह ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि 23 होता है। क्या होता है? 23 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना। कहा जा रहा है अंड प्रजक कौन है, यानी अंडा देने वाला प्राणी कौन होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों अंडा देने वाला प्राणी पूछा जाए ना तो अंड प्रजक माने एक जो होता है प्यारे बच्चों प्रोडक्टर। ठीक है ना, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों मुर्गी, सांप, मगरमच्छ सभी क्या करते हैं? अंडा देकर अपना संतति का उत्पादन करते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, यानी अंड प्रजक द्वारा से सभी को क्या करता जाता है मेरे प्यारे बच्चों? अंडा देता है। ठीक है, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा एकलिंगी, यानी एकलिंगी कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों पपीता होता है। जो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा एकलिंगी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विनिषेचन संरचना यानी द्विगुणित संरचना किसका है? तो द्विगुणित संरचना मेरे प्यारे बच्चों युग्मनज हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा हॉल में इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से करते चलिए सारे ऑब्जेक्टिव को, बिल्कुल धुआं धुआं करना है। तो कहा जा रहा है कि परागन में जो होता है ना प्यारे बच्चों से अनुग्रहित पौधे का विकास कहलाता तो क्या कहलाता? तो इसे ही हम लोग मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एंडोस जो होता है ना प्यारे बच्चों जेनेसिस कहलाता है। क्या कहते हैं? एंड्रोजेनेसिस। सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या? सी नंबर आप लोगों को याद रखना है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है, यानी उभयलिंगी प्राणी कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा केंचुआ होता है जो क्या होता है? उभयलिंगी प्राणी। ठीक है, तो याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। बिल्कुल याद कीजिए सारे ऑब्जेक्टिव को। कहा जा रहा है हृदय में रक्त का प्रवाह किस रास्ते से होता है, यानी हृदय में रक्त का प्रवाह किस रास्ते से होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोग को बताया कि हृदय में रक्त का प्रवाह किसके माध्यम से होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना है दाहिने एंट्रिलियम से लेकर वाहिने एंट्रिलियम। ठीक है ना, याद रखना दाहिने एंट्रिलियम से लेकर जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों दोनों दाहिने नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन? दाहिने एंट्रिलियम से लेकर दाहिने वेंट्रिकल तक, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते कहा जा रहा है कि ह्यूमन जो होते हैं प्यारे बच्चों डिप्लॉन्ट जो होते हैं कोशिका कितने गुणसूत्रों की जोड़ी होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 23 जोड़ी होती है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मानव शरीर में जो हड्डियां होता है ना, जो कितनी हड्डियां होती है, तो याद रखना है 206 हड्डियां होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा गलत नहीं करना है। किस अंग में जो होता है पाचन का सहायक जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों एंजाइम उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा 44 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना अमाशय हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पाचन तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है जो पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। क्या होता है, पोषक तत्वों का अवशोषक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। कहा जा रहा है मानव शरीर में कितने जो होते हैं प्यारे बच्चों प्रकार के रक्त होते हैं, तो मानव शरीर में लगभग 5 प्रकार का रक्त पाया जाता है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि मानव शरीर में कितने प्रकार का रक्त पाया जाता है, तो याद रखिएगा बहुत बार परीक्षा में आ चुके हैं, गलती नहीं करना, सारे ऑब्जेक्ट को बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कहा जा रहा है किस प्रकार का हार्मोन जो होता है ना स्राव अंडोत्सर्ग जो होता है ना अंडकोश और अंड जो होता है ना प्यारे बच्चों अंडाशय में होता है, ठीक है ना। तो याद रखना है कौन से में होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन सभी हो जाएंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर। कहा जा रहा है पाचन में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, पाचन में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, तो याद रखना आंत होता है। आंत होता है जो मेरे प्यारे बच्चों पाचन में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको परीक्षाओं में रहेंगे, तो ध्यान से करते चले सारे ऑब्जेक्ट को। कहा जा रहा है रक्त किसका कार्य शरीर का जो है मेरे प्यारे बच्चों खनिजों तत्वों का क्या करता संतुलित करना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 49 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर। कहा जा रहा है शरीर का रूप में जो होता है प्यारे बच्चों स्वस्थ शरीर में किसका सही संतुलन होना चाहिए, तो सही संतुलन मेरे प्यारे बच्चों तापक्रम का भी होना चाहिए, ऊर्जा मेरे प्यारे बच्चों संतुलन में, जल संतुलन, ये सभी होना चाहिए संतुलन एक स्वस्थ व्यक्ति बनने के लिए। तो स्वस्थ व्यक्ति बनने के लिए क्या क्या सभी चीज संतुलित होना चाहिए। कहा जा रहा है कि शरीर में जो होता है प्यारे बच्चों कोशिका की ऊर्जा देने वाली जो देने वाली प्रक्रिया क्या, तो शरीर को ऊर्जा देने वाली प्रक्रिया कोई मेरे प्यारे बच्चों श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन प्रक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। कहा जा रहा है मस्तिष्क में चेतना जो होते हैं प्यारे बच्चों मानसिक कार्य निम्नलिखित में से करने वाला हिस्सा कौन सा होता है, ठीक है। बात को समझ रहे हो ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सेरेब्रम हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। मानव शरीर में जो होते हैं प्यारे बच्चों रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रक्त का मुख्य कार्य मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है, रक्त का मुख्य कार्य आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों सभी हो जाएंगे, यानी मेरे प्यारे बच्चों पोषक तत्वों का परिवहन, श्वसन गैसों का परिवहन, हार्मोन का परिवहन, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। कहा जा रहा है किस अंग में जो होते हैं प्यारे बच्चों शरीर का सबसे अधिक कैल्शियम की पूर्ति होती है, तो हड्डी हो जाएगी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा हार्मोन इंसुलिन के जो होते हैं प्यारे बच्चों स्राव को नियंत्रित करता है, तो कौन सा हार्मोन ग्लूकोगन हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद करना। मानव जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों शरीर किस अंग की कोशिकाएं सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक छोटी होती है, ठीक है ना। तो समझिएगा यहाँ से बी नंबर हो जाएगा रक्त कोशिकाएं हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शरीर में किस अंग में जो होते हैं मांसपेशियों की गति के अनैच्छिक होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों अनैच्छिक की बात किया जा रहा है ना, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से हो जाएंगे डी नंबर। कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानव शरीर में किसका कार्य विकिरण से बचाव करना है, तो मानव शरीर में किसका कार्य जो है विकिरण से बचाव करना है, तो याद रखिएगा 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्वचा हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो 60 नंबर क्वेश्चन की शरीर का किस अंग में सर्वोत्तम का जो होता है मेरे प्यारे बच्चों सर्वोत्तम श्वसन प्रक्रिया होती है, तो सर्वोत्तम श्वसन प्रक्रिया किसमें होती है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 60 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा फेफड़े हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा सारे ऑब्जेक्ट को। कहा जा रहा है किस अंग में सबसे अधिक ऊर्जा का संग्रहण होता है, तो किस में जो होता है ऊर्जा का सबसे अधिक संग्रहण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यकृत हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो याद रखना 61 नंबर प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएंगे सारे ऑब्जेक्टिव याद करते चलेगा। इंटोफिलिन नामक जो होता है ना परागन किसके द्वारा होता है, तो इंटोनिमिक जो होता है प्यारे बच्चों नामक फिल्ली परागन किसमें होता है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे 62 का कीड़ा में होता है, तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। कहा जा रहा है स्त्रियों में जो होता है अंडवाहिनी का माध्यम किस जो होता है ना प्यारे बच्चों बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों टेलोटोमी कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। कहा जा रहा है कि कौन सा विटामिन जो होता है ना रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों रक्त को होता है ना मेरे प्यारे बच्चों
थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो याद रखिएगा विटामिन के होता है जो रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? तो मदद करता है ना। तो डी नंबर हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का। याद रखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन देखो, शरीर में ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? ठीक है ना। तो याद रखिएगा कौन सा होता है? तो 65 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर कहा दे रहा है। कहा दे रहा है कि मस्तिष्क में किस प्रकार का कार्य संतुलन बनाए रखता है? तो मस्तिष्क में कौन सा होता है जो कार्य का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है। 66 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। रक्त में का पीएच किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो रक्त का पीएच किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो याद रखिएगा रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है ना, जो किसके द्वारा जो होता है ना नियंत्रित किया जाता है? तो किडनी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी कहा जा रहा है। कौन सा जो होता है प्यारे बच्चों अंग हार्मोन को स्राव करता है, कंकाल मांसपेशियों को सक्रिय करता है? ठीक है ना। तो याद रखिएगा 68 का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी एंड्रेनल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पीएच स्तर जो होता है नियंत्रित करने के लिए किस जो होता है प्यारे बच्चों प्रकार का माध्यम की आवश्यकता का माध्यम का प्रयोग करता है? याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों किडनी का प्रयोग करते हैं। ए नंबर याद रखना है। कहा जा रहा है कि किस अंग में सबसे अधिक रक्त का प्रवाह होता है? किस अंग में जो होता है ना जो रक्त का सबसे अधिक प्रवाह होता है? ठीक है ना। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। यकृत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने वो सभी 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों आई होप वीडियो पसंद जरूर आएगा, क्योंकि इस वीडियो में प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव को मैंने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे बच्चे को यही कहूँगा गेस्ट क्वेश्चन ले लीजिए, पूरा गारंटी है क्वेश्चन लड़ने का। क्वेश्चन नहीं लड़ेगा 3 गुना पैसा रिटर्न दूंगा। याद रखिएगा ऑफर चल रहा है प्यारे बच्चों। तो सारे नंबर इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए अभी तुरंत और गेस्ट क्वेश्चन ले लीजिए। अभी भी टाइम है, बहुत कम ही क्वेश्चन दूंगा और सारे क्वेश्चन टकराएंगे। ठीक है। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।